इस वीडियो में हम पार्ले जी और कोई भी करेंसी में सिमिलैरिटीज़ क्या है वो देखेंगे। हाउ पार्ले जी इज़ वेरी मच सिमिलर टू एनी करेंसी। तो इस केस में हम करेंसी लेंगे INR। ठीक है, समझो आप एक फैक्ट्री में काम करते हो, राइट। एक बड़ा फैक्ट्री है, उसमें काम करते हो और आपको जो है सैलरी में 5 पार्ले जी का बिस्किट मिलता है। ठीक है, तो आपको 5 पार्ले जी का बिस्किट मिला। ठीक है, ये आपकी सैलरी है। तो आप तो बहुत खुश हो गए, यार 5 मिला है। तो समझो ये फैक्ट्री है जहाँ पे पार्ले जी बनता है। ठीक है, इस फैक्ट्री में, ये फैक्ट्री है यहाँ पे पार्ले जी बनता है। इसमें एक मशीन है जो पार्ले जी, उसमें आटा वाटा डालो ऊपर से, तो नीचे से पार्ले जी बन के तैयार होता है। उसमें आटा डाला, गेहूँ डाला, मैदा डाला, शक्कर डाला, दूध डाला, तो वो पार्ले जी दे देगा। ठीक है, ये पार्ले जी फैक्ट्री है। और ये जो पार्ले जी एक बार बन के तैयार होता है, यहाँ पे शेल्फ में पार्ले जी रखा होता है। ठीक है, बहुत सारे शेल्फ्स हैं और उन सभी शेल्फ में पार्ले जी रखा हुआ है। हर एक शेल्फ में पार्ले जी, पार्ले जी, पार्ले जी, पार्ले जी रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको अभी अभी आपने काम किया, तो यहाँ पर एक मैनेजर है। हाँ, इसका काम है आपको पार्ले जी, आपने बहुत अच्छा काम किया तो आपको रिवॉर्ड में आपको पार्ले जी मिल गया। ठीक है, आपने क्या किया, वर्क किया इसके लिए। ठीक है, तो आपने काम किया इस आदमी के लिए, उसने पार्ले जी दिया। तो जैसे ही उसने पार्ले जी दिया, ठीक है, तो आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे 5, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से उठा के आपको पार्ले जी दे दिया। तो ये आपकी हो गई इनकम। आपको पार्ले जी मिल गया, तो ये आपकी इनकम है, वो है 5 पार्ले जी। असली दुनिया में क्या होना चाहिए, जो हमें लगता है होता है कि यहाँ पे जो 5 स्लॉट में से निकाल के जो हमको पार्ले जी दी, तो ये 5 स्लॉट तो खाली रह गई। तो होता क्या है कि जैसे ही ये 5 पार्ले जी इनको रिवॉर्ड में मिल गया है ना, 5 पार्ले जी, ये इस मशीन को बोलता है भाई और 5 पार्ले जी बना दे। और जैसे ही वो 5 पार्ले जी बन गई, वो यहाँ पर फिर से आके बैठ जाती है पार्ले जी। तो जैसे ही पार्ले जी का स्टॉक ख़त्म होगा, वो फिर से प्रोडक्शन में डाल के उसे बना के फिर से उसका स्टॉक फिर से फिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप काम करते हो, आपको रिवॉर्ड के रूप में पार्ले जी मिला, और जैसे ही यहाँ से 5 पार्ले जी निकाल के आपको दे दिया गया, यहाँ पर मशीन को बोल दिया गया कि भाई आज जो 5 पार्ले जी दे दिए हैं, अभी उसको वापस बना दो। तो ये कभी स्टॉक ख़त्म नहीं होगा पार्ले जी का। जैसे ही पार्ले जी ख़त्म होने लगेगा, मशीन फिर से बना देगा। अब मुझे बताओ, ये सिस्टम आपको फेयर लगता है कि नहीं लगता? ठीक है, सोचो ज़रा इस बारे में। सच असली दुनिया में क्या होता है, जब हम करेंसी के बारे में सोचते हैं, तो करेंसी में भी ऐसा होता है। ये है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक एम्प्लॉय जब, ऑब्वियसली गवर्नमेंट पकड़ लो, या गवर्नमेंट का ही सब्स्टिट्यूट होता है कोई भी प्राइवेट बिजनेस। जब कोई
एम्प्लॉई काम करेगा उसको रिवॉर्ड में पार्ले जी की जगह पे करेंसी मिलेगी, ठीक है, INR इस केस में इंडियन रुपीस, US डॉलर, कोई भी करेंसी। तो जैसे ही उसका जैसे ही आपको INR मिलेगा तो यहाँ पे स्टॉक उसका खाली हो जाएगा, तो गवर्नमेंट मशीन को बोलेगी भाई स्टॉक फिर से भरना है अपने को, तो फिर से वो नोट रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो एक तरीके से करेंसी जो है इन्फिनिट है, वैसे जैसे पार्ले जी इन्फिनिट है, कितने भी पार्ले जी बनाया जा सकता है। पिछले बचपन से लेकर आज तक पता नहीं कितने सारे पार्ले जी बिस्किट बन गए, और जब तक कंपनी रहेगी तब तक पार्ले जी बिस्किट बनाती रहेगी। वैसे ही जब तक गवर्नमेंट है और INR गवर्नमेंट की पसंदीदा करेंसी है, तब तक कितना भी INR प्रिंट किया जा सकता है। तो हम जब काम कर रहे होते हैं तो हम एक इनफाइनाइट रिसोर्स के लिए काम कर रहे होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये मैन मेड है, जैसे पार्ले जी मैन मेड है वैसे ही करेंसी भी मैन मेड है, और एक तरीके से इनफाइनाइटली उसे बनाया जा सकता है। एक सिस्टम एक तरीके से फेयर तो नहीं, शॉर्ट टर्म में खेलो कि फेयर तब होता जब ये जो 5 स्टॉक ख़त्म हुए हैं वो फिर से, या जिस तेज़ी से भरे जाते हैं आजकल उतनी तेज़ी से ना भरे होते। समझो इसको बनाने को, वापस पार्ले जी को रिप्लेनिश करने को, वापस से स्टॉक में डालने को समझो 1 साल लग गया, 1 साल ले लिया, तो एक तरीके से एक फेयर है। बट जैसे ही तुमको दे दिया, उसने बोला पार्ले जी वापस बना के डाल दो, तो ये जो बिज़नेस ओनर है उसके पास तो, बिज़नेस ओनर नहीं, ये जो गवर्नमेंट है उसके पास तो इनफाइनाइट रिसोर्स है आपको देने को, तो वो कितने भी लोगों को एम्प्लॉय कर सकता है और एम्प्लॉय करके उनको पैसे बांट सकता है। एक्चुअल इकोनॉमी में ऐसा हो रहा होता है, राइट। जैसे पार्ले जी एक मैन मेड वस्तु है तो इसलिए इनफाइनाइटली प्रिंट की जा सकती, बनाई जा सकती है, वैसे ही करेंसी भी एक मैन मेड रिसोर्स है और जिसको इनफाइनाइटली बनाया जा सकता है। और जो चीज़ इन्फिनिट होती है उसकी वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कम होती जाएगी, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसका सप्लाई बढ़ता रहेगा, और इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन इज़ डिज़ाइंड इन द सिस्टम, इट इज़ नॉट एन एक्सीडेंट, जो न्यूज़ में और बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ में बताया जाता है कि तो हो गया, सप्लाई डिमांड इक्वेशन की वजह से इन्फ्लेशन होता है। बट इन्फ्लेशन, क्योंकि करेंसी एक इनफाइनाइट रिसोर्स है और एवरी ईयर उसे प्रिंट करते हैं, जैसे ही किसी को बांट दिया जाता है उसे फिर से प्रिंट करके स्टॉक में रखा जाता है, तो जैसे जैसे साल बीतेगा उसका सप्लाई मार्केट में बढ़ता रहेगा, और जिसका सप्लाई बढ़ता रहेगा मार्केट में और जो इनफाइनाइट है वो इन्फ्लेशनरी एट्रीब्यूट्स डिस्प्ले ज़रूर करेगा। थैंक यू।